अब प्रश्न संख्या 5 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। मतलब बगीचा एक दिया हुआ है, तो बगीचा कुछ इस तरह का बोल रहा है कि आयताकार है, तो आयताकार हम लोग एक बगीचा का नमूना बना लेते हैं यहाँ पे, और इसमें समझेंगे कि यहाँ पर क्या यानी कि बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये चीज समझना है कि इसकी लंबाई को अगर हम लोग x मान लें और इसकी चौड़ाई को अगर y मान लें, ठीक है, तो हम लोग आगे इसको लेके बढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बता ही दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब x का जो मान है वो y से 4 अधिक है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं x बराबर अगर y करना हो, x बराबर अगर y हम लोगों को लाना हो, तो इस स्थिति में क्या करना होगा कि ये 4 मीटर छोटा और ये 4 मीटर बड़ा है, तो इसमें अगर 4 मीटर अगर जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। इस स्थिति में हम लोगों के पास एक यहाँ पे समीकरण प्राप्त हो जाएगा, और दूसरा जो अर्ध परिमाप है वो भी हम लोग ज्ञात कर लेंगे सूत्र से। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे आगे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको सॉल्व लिखना होगा, और उसके बाद हम लोग मान लेते हैं कि बाग की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। चूंकि यही ज्ञात करने बोला है, जो भी हम लोगों को सवाल में ज्ञात करने बोलेगा उसी को मानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मान लेना है, माना कि आयताकार बाग की लंबाई x मीटर एवं चौड़ाई y मीटर है, y मीटर है। तो लंबाई और चौड़ाई जब हम लोग मान चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पर लिखना है प्रश्न से, या तो ऐसे लिख देंगे अब प्रश्न से। तो प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई लिख देना यहाँ पे इस सेंटेंस को, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब चौड़ाई अगर 4 मीटर अधिक है, ये लंबाई अगर चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हम लोग x बराबर y अगर लाते हैं, तो पहले भी आपको समझा चुके हैं यहाँ पे बराबर करने के लिए, ये पहले से 4 मीटर बड़ा है तो इसमें 4 मीटर अगर जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास एक समीकरण प्राप्त होता है x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 1, या इसी को हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः उसी प्रकार से अगर हम लोग चलें दोबारा प्रश्न से, तो अगर प्रश्न से चलते हैं तो प्रश्न में देखिए दूसरा सेंटेंस दिया है, अर्ध परिमाप बोल रहा है 36 मीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर है। तो 36 मीटर अगर दिया हुआ है तो हम लोग अर्ध परिमाप का सूत्र लगाएंगे। अब चूंकि आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये पूरे परिमाप है। अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि 2 से भाग दे देना है। अब 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा लंबाई और प्लस चौड़ाई। तो लंबाई का मान देख सकते हैं कि x है और चौड़ाई का मान y यानी कि b का मान y है, वहां पर चित्र में आप देख सकते हैं बराबर 36 होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास दूसरा समीकरण भी प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग हल करेंगे, और समीकरण 1 और 2 को हल करके फिर हम लोग ग्राफ के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात करेंगे। तो अब यहाँ पे समीकरण 1 से अगर चलें, अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में देख सकते हैं कि यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 4 है, या फिर लिख सकते हैं x बराबर वाई प्लस 4। तो x बराबर वाई प्लस 4 लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पहले भी पता है कि अगर यहाँ पे अगर y को एक साइड सेपरेट कर लें और x को अगर सिर्फ बचा के रखें, तो उस स्थिति में क्या होगा कि y का मान रखते जाएंगे तो x का मान ज्ञात होते जाएगा। तो यहाँ पर रख देते हैं x का मान कुछ, या y का मान रखना है, x का मान ज्ञात होगा। तो y बराबर अगर हम लोग 10 रखते हैं, रखने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 और प्लस 4, इसीलिए x बराबर 14 हो जाएगा। और y बराबर फिर अगर हम लोग मान लीजिए कि 20 रख देते हैं रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा 20 और प्लस 4, देख सकते हैं y के स्थान पर 20 रखेंगे, 20 प्लस 4, तो इसीलिए x बराबर 24 हो जाएगा। और इस प्रकार से अब हम लोगों के पास एक सारणी प्राप्त हुआ समीकरण 1 से x और y का जब हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो देखिए y का वैल्यू जब 10 रखे थे तो x का वैल्यू 14 ज्ञात हुआ, और x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 24 ज्ञात किए हैं जब y का वैल्यू 20 था। तो ये समीकरण 1 हो गया, और उसी प्रकार से अब हम लोग समीकरण 2 को भी ज्ञात करेंगे। उसी प्रकार
समीकरण 2 से, समीकरण 2 को देख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 36 है। तो x प्लस वाई बराबर जब 36 है तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा 36 घटा y। चूंकि यहाँ पे प्लस में y है, उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब y बराबर हम लोग 10 रख देते हैं रखने पर, तो हमारे पास प्राप्त होगा x बराबर 36 और घटा 10, तो इसीलिए x बराबर प्राप्त होगा 26। और उसी प्रकार से फिर हम लोग रखेंगे y बराबर 20 अगर रख दें रखने पर, तो ये प्राप्त होगा x बराबर 36 और घटा 20, इसीलिए x बराबर 16 बचेगा। तो सारणी जो हमारे पास फिर से दोबारा यानी कि दूसरे समीकरण का प्राप्त हुआ वो कुछ इस तरह से प्राप्त हुआ है। ये x और ये y का वैल्यू हुआ, x का वैल्यू यहाँ पर देखिए, y का वैल्यू जब 10 रखे तो x का वैल्यू 26 निकला है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10, तो यहाँ पे 26, और फिर देखिए 20 जब रखे हैं तो यहाँ पर 16 ज्ञात हुआ। ये समीकरण 2 का सारणी है। अब समीकरण 1 और 2 के सारणी से हम लोगों को ग्राफ बनाना है, और ग्राफ से जो यानी कि कटान बिंदु ज्ञात होगा समीकरण 1 और समीकरण 2 का, वही x और y का मान ज्ञात होगा। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो x अक्ष और y अक्ष को बनाना पड़ेगा, और उसके अनुसार से ही बनाना होगा जिस तरह से यहाँ पे सवाल में ये जो सारणी है उसमें वैल्यू जिस प्रकार से दिया हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू जो हमारे पास है वो 26 है, तो कम से कम तो 30 तक हम लोगों को लेना होगा, और 4 का अंतर करके लेंगे ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर x लिखना है, ये x डैश हो जाएगा, ये y डैश, और ये y। मूल बिंदु को 0 से सूचित करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे 4 का अगर अंतर ले लें तो पूरी तरीके से हम लोगों का सवाल जो है वो वहाँ पर लगभग अगर 32 तक या 30 तक अगर लिख देते हैं तो 26 हमारा यानी कि ये कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। इसमें कोई भी वैल्यू छूटा तो नहीं है हम लोगों का। उसके बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं -4 लिखेंगे, इधर भी -4 लिखेंगे। यहाँ पे 4, 8, 16, यहाँ पे 12 होगा, फिर 16, 20, 24, 28, 32, 36। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि पहला समीकरण जो दिया हुआ था इसमें 14 और 10 है, तो x में 14 लेना है, तो यहाँ पे 12 यहाँ 16, इसके बीच में 14 होगा, और इधर से जो है यहाँ पे 10 है, तो x में देख सकते हैं y में जो है यहाँ पे 8 यहाँ पे 12, तो इधर से 10 होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से एक बिंदु हमें ज्ञात हुआ, ये समीकरण 1 का पहला बिंदु प्राप्त हो। उसी तरह से समीकरण 1 का दूसरा बिंदु जो होगा 24 और 20 है, तो x में देख सकते हैं 24 है, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे इधर ऊपर और इधर से 20 ले जाएंगे, तो ये कटान बिंदु यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से हम लोग दो बिंदु ज्ञात किए, और दोनों बिंदु को जो मिला देंगे तो उसी से हम लोगों के पास एक ग्राफ प्राप्त होगा। तो यानी कि ये जो है 14 और 10 था, और ये 24 और 20 है, और इस प्रकार से जो रेखा प्राप्त होगा ये कुछ इस प्रकार से होगा। ये जो प्राप्त हुआ ये x - y बराबर 4, ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो x - y बराबर 4 समीकरण प्राप्त हो चुका है। अब दूसरा समीकरण जो है 26 और 10, यानी कि पहला बिंदु इसका 26 और 10 है, तो x में देख सकते हैं यहाँ पर 24 है, यहाँ 28 है, तो इसके बीच में 26 होगा। तो ऊपर जाएंगे इधर, और यहाँ पे नीचे में 10, तो x में अगर यहाँ से इधर लेते जाए हम लोग 10, तो इस जगह पर यानी कि कटान बिंदु ज्ञात होगा हमारा। और उसके बाद फिर आगे जब देखिएगा तो दूसरा जो बिंदु है 16 और 20 है, तो x में 16 जब जाएंगे इधर से, और y में 20 जब जाएंगे इधर से, तो यहाँ पर बिंदु हमें ज्ञात हुआ। तो कुछ इस प्रकार से यानी कि ये वैल्यू प्राप्त होता है। इसका जो वैल्यू था 26 और 10 था, और इसका जो वैल्यू है 16 और 20 है। तो
इससे भी एक ग्राफ हम लोगों को प्राप्त होगा, इसको जब हम लोग कटा देंगे तो कुछ इस प्रकार से। और इसका जो समीकरण जो होगा वो होगा कुछ इस प्रकार से, x प्लस वाई बराबर 36। अब देख सकते हैं कि जो कटान बिंदु है ये लगभग यहाँ से अगर y में देखते हैं तो ये 16 है, और x में जब आप देखिएगा तो ये 20 है। यानी कि यही जो कटान बिंदु हुआ, ये जो कटान बिंदु है 20, x में 20 है और y में 16 है, तो लिख देना है। अतः यहां पर लिख सकते हैं या तो फिर नीचे लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। अतः लंबाई, बाग की जो लंबाई होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। लंबाई जो x का वैल्यू जो हम लोग माने थे, x बराबर जो आया यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ से, x में निर्देशांक जो है 20 है और y में 16 है, तो x बराबर 20 आ गया और y बराबर 16 आ गया। तो इस तरह से लिख सकते हैं लंबाई यानी कि जो x माने थे वो बराबर 20 है, एवं चौड़ाई जो है, चौड़ाई यानी कि y जो है प्राप्त हुआ हमें, ये 16 प्राप्त हुआ। तो कुछ इस प्रकार से यानी कि ये 16 मीटर और ये 20 मीटर, यानी कि विमाएं ज्ञात हो चुका है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर x और y का जो योग होगा 20 और 16, 36 पूरा है, और 20 में से अगर ये 16 को घटा देते हैं तो 4, यानी कि अंतर भी 4 है। मतलब लंबाई जो है वो चौड़ाई से देख सकते हैं 16 से 4 मीटर अधिक, यानी कि 20 मीटर है। तो इस प्रकार से ये ग्राफीय विधि से हल हुआ। बनाना तो हम लोगों को इस विधि से ही चाहिए, लेकिन हाँ दूसरे विधि से भी हम लोग बना सकते हैं। एक और हमारे पास मेथड है बनाने का, वो काफी आसानी से बन जाएगा। अब इसी प्रश्न को दूसरे मेथड से भी हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उसी अनुसार से हम लोग आगे सवाल को समझेंगे। तो पहले तो देखिए लिखा हुआ है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो एक बगीचा जो है कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं, जिसमें लंबाई यानी कि अधिक है 4 मीटर और चौड़ाई कम है थोड़ा 4 मीटर, और अर्ध परिमाप 36 दिया हुआ है। तो लंबाई को हम लोग x मान लेते हैं और चौड़ाई को y मान लेते हैं। अब अगर हम लोग x बराबर y लिखें तो ये बराबर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि चौड़ाई से लंबाई जो है 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई ये x जो है 4 मीटर अधिक है। अगर बराबर करना होगा तो इधर 4 जोड़ देंगे या इसमें से 4 घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा। और अर्ध परिमाप तो 36 दिया हुआ है, तो उसको सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग मान चुके हैं यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई को, तो x और y, तो यही चीज हम लोगों को लिख लेना है सॉल्व। और उसके बाद लिखेंगे माना कि बाग की लंबाई x मीटर एवं चौड़ाई y मीटर है। अब लंबाई और चौड़ाई जब मान चुके हैं तो अब हम लोग यहाँ पे प्रश्न से चलेंगे। तो लिखना है अब प्रश्न से बोल रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई से जब 4 मीटर अधिक है तो कुछ हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा y और प्लस 4। आपको पहले ही समझा चुके हैं कि अगर दोनों को बराबर करना हो तो जो छोटा है उसमें 4 अगर जोड़ देंगे, या जो बड़ा है उसमें से अगर 4 हम लोग घटा लेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये पहला समीकरण प्राप्त हुआ। और पुनः जब प्रश्न से हम लोग चलेंगे, प्रश्न से, तो दोबारा जब प्रश्न से चलते हैं तो वहां पर देख सकते हैं कि लिखा है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया हुआ है। तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो सबसे पहले तो परिमाप क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और अर्ध बोल रहा है, अर्ध मतलब आधा, यानी कि 2 से भाग दे देना है, तो 2 से 2 कट जाएगा, बराबर 36 मीटर बचेगा। यानी कि इसीलिए हमारे पास प्राप्त होगा लंबाई देख सकते हैं वहां पर x माने हैं, और चौड़ाई यानी कि b जो है, चौड़ाई जो है वो y है, तो x प्लस वाई बराबर 36 प्राप्त हुआ, समीकरण 2। तो अगर इसको नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे करना क्या है कि x का जो वैल्यू है यहाँ पे समीकरण 1 में, ये वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देना है। लिखना है अब समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से देख सकते हैं कि x बराबर y प्लस 4 है, तो x प्लस यहाँ पर देख सकते हैं
ये जो है x के स्थान पर y प्लस 4 लिख सकते हैं, इस स्थान पर तो यहाँ पर लिखना है y प्लस 4, ये x का वैल्यू हो गया और यहाँ पर प्लस में y है ही और ये 36। यहाँ पर जो x था, x के स्थान पर ये y प्लस 4 उठा के रख दिए, यानी कि x के स्थान पर y प्लस 4 समीकरण 1 से, और ये y का y है और प्लस 36। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर y और प्लस y, 2y हो जाएगा बराबर यहाँ पे 36, और ये जो अंक में उस साइड अगर भेज देंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा, 2y बराबर बचेगा यहाँ पर 36 में अगर 4 घटाएंगे तो 32 बचेगा, और 2 से जब कटाएंगे ये जो गुना में है यहाँ पर y के साथ में 2, तो ये भाग में चले जाएगा उधर तो कटेगा, तो 16 बार में कटेगा। तो इसीलिए हमारे पास एक जो यानी कि वैल्यू प्राप्त हुआ y बराबर 16 प्राप्त हुआ, यानी कि 16 मीटर। अब y का मान अगर हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 में रख देते हैं तो x का भी मान ज्ञात हो जाएगा, तो लिखेंगे एवं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान जो समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पर जैसे x बराबर y प्लस 4 है, तो x के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो x का x ही रहेगा क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू दिया नहीं है। y का मान हम लोग 16 निकाले हैं, तो 16 और प्लस 4, इसीलिए x बराबर 16 और 4 20 मीटर हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लंबाई था वो 20 मीटर और चौड़ाई जो है वो 16 मीटर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः लंबाई x जो है वो 20 मीटर एवं चौड़ाई जो है y वो 16 मीटर है। तो ये इस प्रकार से भी बना सकते हैं आप सवाल को। हालांकि दूसरा विधि ही पहले जो हम लोग बना चुके हैं यानी कि ग्राफीय विधि के द्वारा, वही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस अध्याय में हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफीय विधि द्वारा हल को यानी कि ज्ञात कर रहे हैं।